Welcome to our channel. Today we will learn about B part, some essential components of house wiring system of 9th chapter, which is the household circuits for 10th ICSE. Okay, so let us start. So first of all, I will talk about house wiring system and some essential components. अगर हम जनरल बात करें सम एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ हाउस होल्ड सर्किट, तो क्या क्या आता है हमारे दिमाग में? आता है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से जिनसे घर में वायरिंग होती है। तो सबसे पहला चीज़ हमें दिखता है दैट इज़ द स्विच, ऑन ऑफ बटन। तो ऑन ऑफ बटन क्या करता है? इट स्टॉप द सप्लाई, लाइव वायर के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ, हमने बताया था पिछले लेक्चर में पार्ट ए में कि 3 टाइप के वायर्स होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। तो जो स्विच है वो हमेशा कंपल्सरली वी विल कनेक्ट इट विद द लाइव वायर एंड एज वी स्विच्ड ऑफ, as we say switched off, then it disconnect the path of live wire, so current ka flow will stop immediately. So we have to keep in our mind always switch will be connected with the live wire. एक ये हो गया स्विच के बारे में। दूसरा कंपोनेंट है फ्यूज, लाइक वो भी फ्यूज इज आल्सो विल बी कनेक्टेड विद द लाइव वायर। तो जैसे ही अगर कोई घर में शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई डिवाइस जो है, कोई अप्लायंस जो है दैट इज गोइंग टू ड्रॉ मोर करंट ड्यू टू सम डिफेक्ट, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? एज इट ड्रॉज मोर करंट, सो करंट ज़्यादा ड्रॉ करने लगेगा, सो हीटिंग ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सो उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, सो हीट प्रोड्यूस होगा एंड ड्यू टू दैट फ्यूज का जो वायर है दैट विल मेल्ट। अच्छा, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, वी हैव टू कीप इन माइंड। तो ये फ्यूज का फंक्शन हो गया। और हम लोग घर में क्या क्या यूज़ करते हैं? एमसीबी यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। एंड लाइक जैसे ही कहीं पे सडनली ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लगा तो वो सर्किट ब्रेक कर देता है। दैट इज़ द रीज़न वी कॉल इट मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक कर देगा। एमसीबी इज आल्सो कनेक्टेड विद द लाइव वायर। नेक्स्ट पार्ट इज अदर अप्लायंसेस में क्या क्या है हमारे घरों में, नॉट अप्लायंसेस बट दिस इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए ज़रूरत जो चीज़ें हैं उसमें एक ये है, दिस इज़ द प्लग 3 पिन प्लग है, इट इज़ द 3 पिन प्लग, अर्थ, लाइव एंड न्यूट्रल, दिस इज़ द प्लग। और ये दिस इज़ द सॉकेट, इस सॉकेट में ये लाइव हमेशा अर्थ हमेशा ऊपर होता है, लाइव एंड न्यूट्रल लेफ्ट एंड राइट हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वट एवर वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक एंड इट इज रिलेटेड विद आवर सराउंडिंग। मतलब हम जिस घर में रहते हैं डेफिनेटली देयर इज द वायरिंग इन दैट वन, और ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बी यूज। फ्यूज वी नो, स्विच बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं ये सब, प्लग, सॉकेट, वायर्स के कलर्स, कौन कौन से वायर्स यूज़ होते हैं, किस कलर के वायर लाइव के लिए, देन न्यूट्रल के लिए, देन अर्थ के लिए, विच काइंड ऑफ कलर्स आर गोइंग टू बी यूज वन बाय वन, जस्ट वी विल सी in this part. So let us start. First we have to study about fuse. What is the fuse? A fuse wire permits flow of current through it only up to a certain fixed limit. उस लिमिट के ऊपर अगर करंट गया
तो जो फ्यूज वायर का वायर है दैट विल मेल्ट एंड इट विल disconnect the path of live wire. Okay, which is called the current rating of the fuse. An electric fuse is a safety device which is used to limit the current in an electric circuit. The use of a fuse safeguards the circuit and the appliances connected in that circuit from being damaged. प्रिंसिपल क्या है इनका फ्यूज का? A fuse works on the principle of heating effect of current and we know the formula for the heating effect. This is the Joule's law of heating. H is equals to I square RT. All the terms must be clear. H is the heat, I is the current, R is the resistance and T is the time for which current is flowing through the circuit. So next is thickness of fuse wire depend on its current rating. Higher is the current rating, thicker is the fuse wire. I will discuss about it more. Like हम लोग को ये दिया हुआ है कि जो घर में हमारे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मीटर दैट इज आल्सो कॉल्ड एज किलोवाट आवर मीटर, वहाँ पे जो वी विल यूज दिस, वहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे फ्यूज, उसका रेटिंग विल बी हायर बिकॉज वहाँ से ज़्यादा करंट आना चाहिए, बिकॉज इनसाइड आवर हाउस वी हैव डिफरेंट अप्लायंसेस और हर एक अप्लायंस का एक सर्टेन करंट रेटिंग है. तो मतलब विड्रॉ जो करंट होना चाहिए मेन सोर्स से दैट शुड बी मोर. तो किलोवाट आवर जो है हमारा मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है, वो उसका वहाँ पे जो फ्यूज़ लगाएंगे उसके पहले उसका करंट रेटिंग ज़्यादा होगा. नाउ अब घरों में हम लोग डिफरेंट अप्लायंसेज यूज़ करते हैं एंड फॉर डिफरेंट अप्लायंसेज सबका पावर रेटिंग इज डिफरेंट, सो सबका करंट रेटिंग आल्सो विल बी डिफरेंट एंड फॉर द डिफरेंट अप्लायंसेज वी विल यूज डिफरेंट व्हाट फ्यूज ऑफ डिफरेंट रेटिंग, अलग अलग जैसा रिक्वायरमेंट होगा. लाइक एसी के लिए ज़्यादा करंट रेटिंग होगा और लाइक दैट वी कैन से लाइक गीज़र के लिए उसके लिए भी ज़्यादा होगा. तो सबका बट ज़्यादा होगा बट अलग अलग होगा. सो वी विल यूज़ द फ्यूज ऑफ दैट काइंड ऑफ पावर रेटिंग. ओके, thus the rise in temperature of the fuse wire depend on current rating I, its radius, thickness. If wire is thick, so that will have more current rating. So radius is directly proportional to the square of the current and inversely proportional to the cube of radius. But derivation we don't have that much, but just we have to remember it. It does not depend on the length of the wire. It does not depend on the length. Now material of fuse, already I have mentioned initially, it is made up of alloy of lead and tin. Okay, we will see. A fuse is a short and thin piece of wire of uniform area and cross section and high resistance so as to produce sufficient heat to melt it. It is made up of a material of low melting point. So that material should have low melting point. It is approximately 250 degree Celsius, so that it may easily melt due to overheating when current in excess to the prescribed limit passes through it. Generally an alloy, this part is very important, an alloy of lead and tin
is used as the material of fuse wire because this alloy have low melting point around 250 degrees Celsius and low specific resistance. Specific resistance is more than that of the copper and aluminum. So why what we use as the fuse, means what material is used as the fuse. So fuse is made up of an alloy of lead and tin. And what characteristics should be there for the ideal fuse? The fuse wire should have low melting point, and for this we have 250 degrees Celsius, and second, it should have low melting point and high specific resistance. So these all are the characteristics. Now construction. As we can see the diagram, by the diagram we can understand each and everything. Here porcelain holder it is. This is porcelain holder. Why we are going to take the porcelain holder, or sometimes it is also made up of mica because it is bad conductor. Mica or porcelain holder, these two materials are used mostly for making fuse because they are bad conductors. तो bad conductors, इनके बीच में हम लोग T1 and T2 two terminals we are taking and they are fixed at this one, and within this one we use a fuse wire. So okay, it is holder, and next is this socket fixed on board. This part is fixed on the board. यहाँ पे these are the terminals, this T1 and T2, and this is live wire is connected with this and live wire is connected with this, and we place this fuse wire in between these two. So as we fix this holder in this part, so ये live wire को continue कर देगा, as this wire will connect to here. It will continue this path, so current will start to flow. And in any case when there is a excess heating issue is there, or any defect in the due to any defect or any fire like condition and all, what happens when short circuit takes place, then this wire melt. ये मेल्ट हो जाता है तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जो यहाँ पे कंटिन्यू सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा. सो फर्दर नो करंट विल फ्लो. एंड आई हैव मेंशन ऑलरेडी कि दिस फ्यूज वायर ऑलवेज विल बी कनेक्टेड विद द लाइव वायर, ऑलवेज कंपल्सरी. वी कांट connect it with any other. Okay, this is the function of fuse. Due to excessive current, fuse melts and circuit breaks. Here it is given. This is internally connected. This was initially like this, but as due to any problem this part disconnected, like we can say heating issue या melt हो गया, fuse melt हो गया, तो path will be disconnected. Okay. And another type of fuse like cartridge type fuse. ये फ्यूज़ बहुत सेंसिटिव जगहों पे यूज़ किए जाते हैं, लाइक जो गाड़ियाँ होती है बाईसाइकिल और कार्स, उनमें ये फ्यूज़ यूज़ होता है, उनके जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है उसके लिए, टू कीप एवरीथिंग वेरी सेफ. रीजन्स फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज़ इन द लाइव वायर, क्या रीज़न है? Fuse is always connected in the live wire before the appliance, so that as the current in the circuit exceeds rating of the fuse, it may melt and break the circuit first. So this is the main function. Next is the function of fuse. Okay, live wire से connected है, जैसे ही कुछ होगा, मतलब like we can say due to any heating issue or fault, this wire will melt, so it will be disconnected, right? And current rating of a fuse, it is given by the formula I is equals to total power appliance in the circuit upon, because we know
this formula, power is VI. So we have to, current rating means I we have to calculate, so I will be V upon P. I will be V upon P. So it is the, no, I we have to calculate, right? Fine. Anyway, just we can write like this. इस फार्मूले से नहीं लिया है, दूसरे फार्मूले से लिया है, ठीक है. MCB, what is the meaning of MCB? Already we have earlier mentioned. Nowadays, instead of a fuse, a miniature circuit breaker, MCB, is used for each individual circuit. Thus, the use of MCB is more convenient than a fuse. Because why? It avoids the inconvenience of connecting the new fuse wire, and it is much faster due to quick response. Its response, quick response means जैसे ही कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, इन इट टेक्स द टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड नियरली, मतलब इतना कम टाइम का रिस्पॉन्स होता है इसमें, क्विक रिस्पॉन्स इट इज़. सो इट डिसकनेक्ट द पाथ. In nowadays, at most of the places, MCB is used, because in fuse wire we have to replace the wire when it melt, but in MCB nothing we have to do. It just trip and we have to restart it. Now next part is the switches. What are the switches? A switch we know, on off buttons and all. A switch is an on-off device for current in a circuit. It is connected in the live wire. And there are the two type of switches: single pole switch, the switch used with an appliance to start or stop. What is the function of switch? Start or stop the flow of current. In it is the single pole switch. A single pole switch disconnects only the live wire from the appliance. Double pole switch, the main switch at the distribution board used to switch on or off the mains, is a double pole switch. A double pole switch disconnects both the live and neutral wires. That is the function of double pole switch. ये दोनों को disconnect करता है, live and neutral simultaneously. The dual control switch used in staircase etc. Dual control switch. It is the also dual pole switch of the special kind. तो यहाँ पे ऑन ऑफ दिखाया है कि ये सप्लाई है, it is on, it is off. Okay. Next, safety precaution while using a switch. A switch should never be touched with the wet hands. If water reaches the live wire, it forms a conducting layer, पूरा layer बना देता है, and current can flow from one side to another side between the hands and the live wire of the switch, due to which the current passes to the hand through it and person may get a fatal shock. Circuit with the dual control switches, staircase wiring, dual control है, ठीक है. This is the diagram of the dual control switch. Its function is that कि अगर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं लाइक दिस वन, तो ये लाइव वायर चालू हो जाता है. सो दिस पाथ कंटिन्यूस, एंड इफ़ वी लाइक इट इज़ लाइक दिस, एंड एज वी नॉब को ऊपर किया, लाइक इट इज़ अ स्विच ओनली, तो देन इट विल बी कनेक्टेड विद दिस, देन this will work at different side. So it can be operated at from two different positions. It is the dual control switch, and it is the working of dual control switch as I have mentioned कि एक टाइम पे ये काम कर रहा है, दूसरे टाइम पे इसको हमने कंटिन्यू रखा है, बल्ब इज ऑफ. इन दिस केस यहाँ से ऑफ है और यहाँ से हमने ऑन किया, सो बल्ब विल ऑन. दूसरा केस है, इसको हमने क्लोज रखा, ओपन रखा, एंड इसको ओपन रखा, फिर यहाँ और यहाँ से क्लोज किया, देन अगेन बल्ब विल ग्लो.
तो आइदर वी कैन ऑपरेट फ्रॉम दिस पोजिशन एज वेल एज फ्रॉम दिस पोजिशन. इट इज़ द dual control switch. Now next part is the earthing, that is the grounding, local earthing. ये सबसे important है. मतलब हम कहीं भी अगर electrical appliances if we are using then definitely we need earthing. earthing हमें electrical shock से बचाता है, not directly but मतलब electrical appliance जो है वो safely काम करे. So for that we need this. ये होना ही चाहिए. ये है क्या एक्चुअली? तो लोकल अर्थिंग वी टेक 50 जनरली वी टेक, ये डायमेंशन कुछ और भी हो सकता है. 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर का हमने एक थिक कॉपर प्लेट लिया एंड एक थिक कॉपर वायर इज वेल्डेड एट दैट प्लेट. वी वेल्ड इट एट दिस प्लेट एंड वी प्लेस दिस welded part at 2 to 3 meter deep inside the ground and with the mixture of charcoal and salt and a hollow pipe, non-conducting hollow pipe we place inside it, means inside that we place the copper wire and this is the hole and this is the ground to earth connecting at this connected to meter room, that is kilowatt hour meter. This is the about local earthing. Now safety by local earthing, due to some reason such as the short circuiting or an excessive current flows through the line wire, it will pass to the earth through the earth wire. If there is a local earthing, otherwise the line wire may get overheated and may cause fire. तो अर्थिंग क्या करता है? इट प्रोवाइड द पाथ फॉर द एक्सेस ऑफ करंट दैट रिटर्न्स टू द ग्राउंड बाय द अर्थिंग वायर. दिस इज द मेन फंक्शन. अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस, लाइक हमारा घर का फ्रीज है या घर में जो हम लोग अप्लायंस यूज़ करते हैं, फ्रीज हुआ, दैट इज़ रेफ्रिजरेटर or washing machine or even computers also which having the metal body. तो metal body जो है appliance का, that is connected to the earthing, that must be connected to the earthing because अगर किसी वजह से उसमें current excess जाने लगा तो through the metal body it returns to the ground. अगर ऐसा नहीं हुआ और हमने suppose उसको by mistake we touch any metallic surface of that appliance, then we may get fatal shock. Now next is the 3-pin plug. I have already mentioned this is the 3-pin plug. This is earth, this may be live or neutral, but in every this one, as you can see here, it is neutral and live. It is given like that. And this is okay. So live and neutral, that will be given. With that we can connect the wire. ये interchange usually होता है. It is not perfect between the live and neutral. Okay, fine. 3-pin, top pin for earthing, left for live and right for the neutral. The earth pin is thicker, longer. This earth pin is thicker and longer. तो thicker होने का रीज़न ये है कि अगर ये thicker नहीं होगा तो as we place it, उनका placement गलत हो सकता है. अगर suppose ये pin, this pin is given like this and this, तो by mistakenly ये live, अगर earth जो है वो neutral को चला गया या neutral जो है live को चला गया, then it may cause fatal. तो ये थिक रखा जाता है कि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब न्यूट्रल से ही हो, सॉरी अर्थ से ही हो. एंड सेकेंड थिंग कि ये लॉन्ग क्यों रखा जाता है? वाई इट इज़ लॉन्गर? बिकॉज इसका कांटेक्ट सबसे पहले होना चाहिए. दिस वन, इट शुड बी कांटेक्ट, कम इन कांटेक्ट फर्स्ट. बिकॉज अगर एक्सेस करंट उसमें है तो पहले वो एक्सेस करंट अर्थिंग में चला जाएगा. इट गोज़ टू अर्थ. ठीक है, तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए.
The earth pin is thicker and longer than the other two. The earth pin is made up long so that the earth connections is made first. इसलिए long होता है. This ensures the safety of the user because if the appliance is defective, then as soon as the live pin get connected, the current passes to the earth and the fuse source off. Further, the earth pin is made thicker so that even by mistake it cannot be inserted into the hole of the live or neutral connections. Socket, same way I have mentioned already. This is socket. इसमें भी ये जो बड़ा वाला होता है वो अर्थ के लिए है एंड ये लाइव एंड न्यूट्रल. सो this part socket, the upper bigger hole in the socket for the earth connection, while the hole on the right side is connected with the live wire and left one is with the neutral, the wire of electric supply. Now Safety precautions for the plug and socket: the hands must be completely dry. The plug pins should fit in the socket tightly. अगर लूज होगा तो क्या होगा? Sparking and burning of either the socket or plug will happen. So always the connection should be tight one. Color coding of wires in a cable. केबल के कलर्स कौन से हैं? तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. वन इज द ओल्ड कन्वेंशन एंड सेकेंड इज द न्यू कन्वेंशन. सो ओल्ड में लाइव रेड यूज होता था, न्यूट्रल एज द ब्लैक एंड ग्रीन एज द अर्थ. अर्थ इज ग्रीन, सो ग्रीन इज अर्थ. ओके, न्यू कन्वेंशन, रेड के जगह भी ब्राउन आ गया. Live wire is brown, neutral is light blue, earth is green or yellow. Now this convention is used mostly. High tension wires. A high tension wire has a low resistance and large surface area. High tension wire मतलब जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वहाँ से जो उसका ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे हाई टेंशन वायर्स आर यूज्ड. तो उनका वोल्टेज इज़ वेरी हाई. तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज़ अबाउट दैट. सो हाई टेंशन वायर्स हैज़ अ लो रेसिस्टेंस एंड लार्ज सरफेस एरिया. लो रेसिस्टेंस बिकॉज वोल्टेज इज़ वेरी हाई. द रेसिस्टेंस इज केप्ट लो so as to allow a heavy current to pass through it. Instead of taking a single thick wire, low resistance at the high tension wire, it is made of twisting together. जो high tension wires होते हैं वो they are generally made up by aluminium और twist करके एक वायर को दूसरे वायर में twist करके बनाया जाता है. तो रीज़न क्या है कि अगर एक सिंगल कोर होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, बट अलग अलग पतले पतले वायर्स हैं, अगर हम उनको ट्विस्ट करके बनाते हैं तो हर एक वायर का सरफेस एरिया विल बी मोर. तो कंबाइंड सरफेस एरिया विल बी मोर. ओके, सो मेड बाय ट्विस्टिंग टुगेदर a number of thin wires insulated from each other. This provide a large surface area as compared to a single thick wire. Now safety precautions while using the electricity. क्या क्या safety precautions हैं? Very easy and we know because we listen and we experience in our day-to-day life. People suggest us कि what we have to do or not to do. So first point is the fire is caused when there is overheating of the line wire for various reasons such as the break of insulation or short circuiting. Second is an electric shock may be caused from an appliance due to poor insulation of wires. Touching the appliance, poor insulation हो सकता है. Touching the appliance with wet hands, no earthing of the appliance, no fuse provided to the appliance or no local earthing.
So these are the things. Now 5 precautions that we can take. First is the insulation of wires must be of good quality and should be checked from time to time, because अगर हमने like कहीं in wire is at open place, so due to heat and weather changes, that's ductility breaks, so sometimes उसका जो insulation है वो open हो जाता है. So it should be checked from time to time, because with the long use of insulation over the wire become brittle and it cracks off, leaving the wire naked. Next is the appliance should never be operated with the wet hands. Hands should always be kept dry. Each appliance must have its metallic case earthed. Each appliance must be provided with the proper fuse in its live wire. Therefore, before the appliance, there must be proper local earthing near the kilowatt meter. Okay, so we complete this topic B part, some essential components of house wiring system of 9th chapter, that is the household circuits. We complete the household circuits. Request to everyone, please like, share and subscribe our channel and comment also, because by your comments I can improve my teaching and everything. Thanks for watching this video. Thank you.